नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। कहा जाता है कि बिल्ली की भागी से छीका टूटा और इस बार एनडीए में बिल्ली जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं उनके बेटे को कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार ने धक्के मारकर अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया था, लेकिन एक बार फिर उनके बेटे संतोष कुमार सुमन जो है मंत्री बन गए। मंत्री बन तो गए, लेकिन कहा जा रहा है कि संतोष कुमार सुमन का भविष्य बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है। वे ठीक मुकेश सहनी की तरह धक्के मारकर कुछ महीने के बाद निकाल दिए जाएंगे और वो महीना होगा मई और तारीख होगी 6। तो ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार BYN के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की तरह संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं उनका भविष्य है, आप कैसे देखते हैं? इनका भविष्य 5 मई तक है। 6 मई का इनका टर्म खत्म होगा काउंसिल का और नीतीश जी को विदा कर देंगे। अभी चुचकार रहे हैं इसलिए कि बहुमत लेना है 3 दिन 4 दिन बाद। तो इनका भविष्य बहुत लंबा नहीं है। अगर चाहेंगे मांझी जी कि सरकार में हमारी पार्टी रहे तो मंत्री खुद बन सकते हैं, लेकिन इनका पुत्र मंत्री नहीं बनेंगे। वजह साफ साफ है कि इनको कोई पार्टी MLC नहीं बनाएगी। 18 बने थे MLC RJD के सपोर्ट से। अकेले विधायक ML मांझी जी थे और बेटा को उस समय अगर ऐसा पॉलिटिकल था कि इनको बेटा को MLC बना दिया गया। उसके बाद से लगातार किसी न किसी समीकरण में मंत्री कई बार बनते रहे, ये तोड़ जोड़ करते रहे, बनते रहे। जैसे मांझी देखो मैंने जो अभी जहाँ लाभ मिला वहाँ का है तो ठीक है, लेकिन अब 5 मई के बाद चूंकि भाजपा के पास खुद सीमित सीट है, 3 सीट जिता पाएगी अपने वोट से विधान परिषद में, तो कितना बाहर कहाँ से देगी बारी को। भाई मांझी जी मेरे साथ हैं तो भाई आप विधायक हैं, आप मंत्री बन जाइए ना, क्या दिक्कत हमको है, आपको बेटा खाई ढोएंगे हम ये। तो 5 तारीख के बाद मांझी संतोष कुमार सुमन की विदाई सुमन मुकेश सहनी की तरह तय हो जाएगी। मुकेश सहनी की में विदाई कर दी गई। वजह क्या थी? इनके 4 विधायक थे। 4 विधायक की क्या अब इनको बनाया गया MLC, उसी जो मंत्री बना दिया गया। इनका टर्म भी कम ही मिला है। जो भाजपा ने टर्म दिया इनको, कहा तो मैं चुनाव में था कि आपको MLC बनाएंगे, अगर आप हार गए तो, और नहीं तो जीत गए तो कोई बात नहीं। चुनाव लड़े खुद बीच में विधानसभा का चुनाव हार गए, MLC बनाया गया, मंत्री बना गए। मंत्री बनाने के बाद इनका टर्म भाजपा दिया 1.5 साल का ही दिया था किसी खाली होने की जगह पे। बोला कि आपको MLC बनाने के वादा किया, थोड़ी 6 साल का MLC बनाएंगे हम। MLC बनाया भाजपा ने, MLC मंत्री बनाया। लेकिन जो टर्म खत्म हुआ इनका MLC का, विदाई होगी मंत्रिमंडल से। उनके 4 विधायक थे, 4 में तो पहले ही उसमें एक का देहांत पहले बीच में हो गया था। बोचहां विधायक थे, मुसाफिर बेटा मुसाफिर पासवान जी। 3 ने मुकेश सहनी का टर्म खत्म हुआ विधान परिषद का, मंत्री पद गया और 3 विधायक बीजेपी चले गए। तो अब इनका कुछ नहीं बचा, न तो MLC बचे, न मंत्री बचे और न पार्टी बची। सब के सब डूब गए एक साथ में। मंत्री पद भी, सदस्यता भी विधान परिषद की और पार्टी भी। अब मुकेश सहनी अपने से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मांझी जी के पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। इनके पास मुकेश तरह जमीन से नहीं है, ये हवा में नहीं है। इनके 4 विधायक हैं, 4 में खुद अपने हैं और 3 वो विधायक और हैं, उसमें 2 उनके खुद अपने के, सब उनके जात परिवार के लोग हैं, बाहरी कोई नहीं है। 4 में 3 अपने हैं। एक चौथा अनिल कुमार जो भूमिहार जाति के हैं, वो जीते गया से। उन मांझी जी बात कर रहे हैं बार बार कि हमको 2 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए। सीट उनको एक ही चाहिए, लेकिन चाहते हैं कि इसी विवाद में हमारे बेटा के लिए कोई शर्त लगा देंगे ना, भाई तो बेटा बना दो MLC, छोड़ा चुप रहा, अगली बार फिर बना देंगे MLC संतोष मांझी को। लेकिन जिम्मा कौन लेगा? नीतीश जी लेंगे कि भाजपा लेगी? यह है ना। दोनों नीतीश जी के बाद 1 सीट जीत पाएंगे, 2 सीट खूब जीतेंगे तो, और भाजपा 3 सीट जीत पाएगी। तो भाई तो बोझा कौन होता? ये बोझा डूब लेके किसी को बिठे न जाए, उस चक्कर में खतरा मांझी जी के लिए है। तो चाहते हैं कि हम तो मंत्री बेटा बना रहे, 2 मंत्री मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन बेटा का रिन्यूअल हो जाए फिर से, इसके कोई तैयार नहीं है। तो उस खेल में क्या होगा कोई जानता है। कि हालांकि मान लीजिए 5 मई के बाद पार्टी सदस्यों टर्म खत्म पूरा हो गया,
गई मेंबरशिप को, फिर भाजपा कह सकती ठीक है भाई मंत्री परिषद आपको कोई बना दीजिए, 4 को आपका विधायक है ना जी, कोई बन जाइए, हम क्या दिक्कत है। लेकिन बेटवा का ना बना हुआ, तो मांझी की पूरी पॉलिसी बेटा को एमएलसी बनाने की है। सरकार और मंत्री 2 को मिलेगा 3 को मिले मतलब नहीं है, मंत्री बनी जाएगा बेटा हमारा, एमएलसी भी फिर बन जाए 5 मई के बाद। इसकी पूरी खेल वो रोज रोज कह रहे हैं कि भैया हमारा इतना कोट, हमारा इतना सीट, हमारा ऑफर मिलता है कि सीएम के छोड़ दिए हम, ये सब फर्जी वाला है। कुल मिला के फैक्ट ये है कि मंत्री बेटा को मंत्री पद मिल गया है, और फिर एमएलसी बनाने को भाजपा वादा करते हैं, भाजपा है अब जदयू, अब उसमें कौन वादा करता है तो उनकी पार्टी, उसी पार्टी के लोग तय करेंगे ना। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका जो है बीजेपी के साथ डील हो चुकी है, वो अमित शाह और प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं, एक बार मिल चुके हैं पहले ही। अब सरकार बदली है तो उनको मंत्री पद मिला है। एक बातें ये भी कही जा रही है कि उनके जो बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, वो गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो मांझी जी घाटे में तो रहने वाले नहीं हैं। घाटे बातें नहीं कर रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि भाई मांझी घाटा कहाँ से रहेंगे, मान लीजिए बेटा का टर्म खत्म होगा तो खुद मंत्री बन जाएंगे, कोई घाटा कहाँ से बोल रहा है। आपसे ये कह रहे हैं कि उनका है कि खेल ये है कि हम तो एमएलए हैं, वो बेटा एमएलए चुनाव लड़ेगा लोकसभा का, भाई चुनाव हार गया तब वो चाहते हैं कि बेटवा हमारा हार जाए चाहे जीते, एमएलसी बनल रहे। तो मान लीजिए जीत जाए कोई बात नहीं, फिर तो भाई बाई बम बम है, लेकिन बाई तो हार गए चुनाव में तो क्या होगा। तो चुनाव में हारने के बाद भी बेटा मेरा एमएलसी बना रहे, जिस तरह मुकेश सहनी चुनाव में हारने के बाद एमएलसी बन गए थे, इसी का खेल है उनका, और उनका कोई मांग नहीं है हम हर विभाग चाहिए, हमारा हर विभाग चाहिए, कुछ नहीं। इसी दबाव बनाने का तरीका है, कोई भैया अरे चाचा कब मन जा कहा बनी रहा, एक भेज दो फिर दोबारा चुप रहा, एक मंत्री चुप रहा, ही खाती, और कुछ नहीं है उनका, इसलिए रो रहे हैं। आँख में खुदाया नहीं, इसलिए रो रहे हैं, आँख ऐसे लगा के रो रहे हैं कि देखा हम आँख खुदा गलत हमारे। तो पुत्र मोह में परेशान हैं जीतन राम मांझी, और जो वे बार्गेनिंग कर रहे हैं बीजेपी जेडीयू के साथ, उस बार्गेनिंग की वजह सिर्फ और सिर्फ संतोष कुमार सुमन है, जिन्हें किसी भी हाल में सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं मांझी। और कुछ कर एक वजह उसमें और भी है कि उनके 3-4 विधायक हैं मांझी जी के, तो अपने 3 परिवार के मांझी जी लोग ही हैं, चौथा भूमिहार जी हैं, भूमिहार जी भाग रह जाएं, इसलिए उनको भरम में रखने के लिए भी कह रहे हैं कि हमको 2 दीजिएगा, हम बेटा बनेगी, हमारा भतीजो बनेगा एगो अनिल शर्मा, उनको मांग नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं भाजपा में, या भाजपा उनको अपने ऑफर नहीं देते। इस फेरा में उनके लिए भी वो माठा में मक्खन घोर रहे हैं कि भाई तोरो खातिर हम सोचे थी वो कहा तुम जाओ, तो भरमाने की क्वालिटी पॉलिसी भी है। तो 2 पक्ष है, एक तो भूमिहार को भरमाना है इसलिए 2 की बात कर रहे हैं, और बेटा को एमएलसी बनाना है इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। उनको मंत्री से पद से कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना है कि हमारा बेटवा वो भूमिहार भाग ना जाए और बेटा को कम से कम फिर से रिपीट हो जाए। इनकी पूरी पॉलिसी इसी 2 चीज़ पे है। और चूँकि अनिल भूमिहार हैं, वो खुद उनके संस्कृति में भाजपा का जुड़ाव रहा है, तो कभी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो उसमें वो भी उनके लिए भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन भरोसा टूटने से अच्छा है कि ले भाई वही करने लगे भाई। मठा में मक्खन मिला रहे हैं, तो मठा में मक्खन कितना दिन मिला पाएंगे मांझी जी? जब तक पॉलिटिक्स ब्लाइंड गेम है जी। अब नीतीश जी 1.5 साल होने, 1.5 साल ने तो ज़्यादा दिन चल जाए। ये तो हम लोग ना दूध जब गर्माते हैं ना, तो सुबह गर्म करते हैं कि फिर शाम गर्म, दोपहर गर्म करते हैं फट न जाए, फिर शाम को गर्म करते हैं फट न जाए। तो दूसरा फटने से कब तक नहीं फटेगा वो, 1 बार 2 3 बार नहीं फटेगा, फिर फट पड़ेगा वो, या फिर पी जाइए उसको। तो दूसरा फट न जाए तो उसको भरमाना पड़ता है कि गर्म कर खा पड़ते हैं। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी होता है कि एक भ्रम बना रखने के लिए कि हाई करेंगे, हाई कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है तो करता है, ये कौन रोक रहा है। नीतीश जी कौन रोक देता है, हर 20 महीना होने, 20 महीना है, 20 महीना है, 6 साल पूरा हो गया, 5 साल पूरा हो गया, 60 महीना। जी। तो छाछ में मक्खन बहुत दिनों तक मांझी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें ना, या तो उनके पास मक्खन नहीं रहेगा या फिर छाछ नहीं होगा। हम आपको बताते चलें कि जैसे ही नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास होगी, लोकसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार की राजनीतिक जो स्थिति है वो एक बार फिर चेंज होना, बदलना तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में मांझी जी की भूमिका खत्म न हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मांझी जी एक कुशल राजनेता की तरह जितना संभव हो सके बारगेनिंग में जुटे हुए हैं, और इसमें भी संदेह नहीं किया जा सकता कि इस बारगेनिंग के खेल में अगर उन्हें
आरजेडी या यूं कहें महागठबंधन खेमे का दामन थामना पड़े तो इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं, उनके कुछ भाई उनके लिए कुछ नहीं है। हमको कुर्सी सेफ रहे, पार्टी कोई रहे, ललटेन रहे, तीर रहे, भाजपा कमल रहे, कोई मतलब नहीं है। हमको हमारा दायरा जो कार्य है उसमें कोई खराब ना हो, बस उनके लिए पार्टी को मतलब नहीं है। अवसर महत्वपूर्ण है कि हमारे सेफ कहाँ है, मेरे लिए कहाँ फायदा का धंधा कहाँ है। धंधे फायदे का धंधा वही पॉलिटिक्स सिद्धांत उनका है, उसमें कहीं कोई नीति सिद्धांत मतलब पार्टी से मतलब नहीं है। फायदा इज मस्ट। जी जी जी। तो 6 मई के बाद जो है हम पार्टी के नेता संतोष कुमार सुमन, जो अभी हाल ही में नीतीश सरकार में एक बार फिर मंत्री बने हैं, उनका वजूद खत्म हो जाए, उनका। और हम तो ये कहेंगे आपसे कि अगर 6 महीने मई के बाद मांझी फिर खुद मंत्री बन जाएंगे, वो अनिल चौधरी को सर्वोच्च मंत्री नहीं बनाएंगे। अगर ऐसी नौबत आती है कि भाई अब बेटा का टर्म पूरा हो गया, चुनाव खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, 6 मई तक आता था तो बहुत कुछ बदल चुका होगा 31 मई के आते आते, तो भाई ठीक है भाई मंत्री हमें बना था, तो उनको मंत्री बनने से भी कोई परहेज नहीं है। इसलिए 6 मई के बाद बेटा जब आप मंत्री बन जाएं तो आपको असर नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल सत्ता में जो है कुर्सी का खेल जारी रहेगा और इस कुर्सी के खेल में मई के बाद हो सकता है कि जीतन राम मांझी मंत्री बन जाए, लेकिन वो अपने बेटे के लिए बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर उनका बेटा लोकसभा चुनाव हार जाता है तो वो फिर सड़क पर ही दिखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।